लग रहा था बारिश हो जाएगा। यही का गिरा देखा जाए पैरा भी बज रहा है यहाँ आके। हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ की जय हो, जय माता पार्वती की जय हो। सावन के चौथे और अंतिम सोमवार की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा भी आज चौथा सोमवार है गाइस। तो चलिए पहले प्रसाद बनाएंगे, आटा को भूजेंगे और मंदिर से पूजा करके आ गए। थोड़ा सा लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा भीड़, तो पूजा करके आ गए। काजू, किशमिश, और ये आटा। यह इलायची। अब ये आटा हो गया है सुनहरा। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यह इलायची कुटा हुआ, चीनी, हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ की जय हो, जय माता पार्वती की जय हो। मैं सुरुचि बांका बिहार से अपने चैनल क्षितिज होम ब्लॉग्स के डेली ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। और आज सावन के अंतिम सोमवारी की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और 16 सोमवारी का तो भी आज 4 सोमवारी पूरा हो गया। पूजा कर लेते हैं, तब उसके बाद सोचते हैं कि हाँ 4 सोमवारी आज हो गया। जब सुबह से उठते हैं, जब पूजा कर लेते हैं, तब लगता है कि हाँ आज मेरा चौथा सोमवारी हो गया। और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आगे भी पूरा हो जाएगा। और जो आप लोग भी करते हैं तो सभी का भी बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा। और सुबह बहुत ज़्यादा तो लेट नहीं किए, थोड़ा सा ही लेट हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा मंदिर में भीड़, भोलेनाथ में तो ठीक से ही जल चढ़ा लिए, पूजा कर लिए। और इतना भीड़ में भी जो है कुछ लोग एकदम आराम से बैठ के ही पूजा कर लेते हैं, सारा सामान ले जा के और एकदम अच्छे से पूजा करते हैं गाइस। और पार्वती माता के मंदिर में तो इतना ज़्यादा भीड़ हो गया कि जल्दी से वहाँ से निकले। और फिर उसके बाद धूप ले गए थे और मिट्टी का दिया रखते हैं जब मंदिर जाते हैं, तो मिट्टी का दिया। और इस बार लाए हैं बत्ती, जो घी में जमाया हुआ वाला बत्ती मिलता है, तो वही दिया बत्ती और धूप और सिंदूर, माचिस और घर का अपना जल, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के, और 11 बेलपत्र। आज तो सोचे थे कि वीडियो बनाएंगे डब्बा में जो लेते हैं, लेकिन लेट हो गया, नहीं बना पाए। 11 बेलपत्र और समी का एक छोटा सा डंठल, और उसमें के पीछे से कांटा को तोड़ के हटा दिए थे। और मतलब अलग अलग समी नहीं लिए, एक डंठल समी का लिए छोटा सा। और उसके बाद फूल, बेलपत्र। आज बहुत कम ही फूल, भी छत पे भी बहुत कम फूल था, आज एक ही अड़हुल था। और आज जो है आज फूल का कमी हो गया गाइस। और अभी अपराजिता भी नहीं हो रहा है, लेकिन आज देखते हैं कि 2-3 हुआ था। और बेलपत्र जितना भी ऊपर में दिखता है तो ताड़ गाछ के पीछे से नहीं दिख रहा है, लेकिन पत्ता है बहुत सारा, मगर अच्छा नहीं है। तो वही उसी को चुन चुन के, जो नया नया पत्ता आया है और जिसको अभी कीड़ा नहीं खाया, ऊपर कीड़ा नहीं खाया है लेकिन दाग दाग हो गया है, तो उसी में से जो बढ़िया बढ़िया पत्ता था उसी को चुन चुन के ले रहे थे मंदिर से आने के बाद फिर।
और आज सोचे थे कि कपड़ा नहीं बदलेंगे और सूट पहन के ही पूजा कर लेंगे, लेकिन अपना घर से भी जाने टाइम थोड़ा मोड़ा जो है कीचड़ वगैरह लग ही जाता है बजते बजते भी, और मंदिर में नीचे पूरा भीग गया था। और आए तो फिर कपड़ा बदल लिए और उसके बाद जो भी फूल था सब तोड़ लिए। बहुत ज़्यादा फूल तो आज नहीं था। और इसके बाद पूजा का तैयारी किए और आटा का प्रसाद तो बना ही लिए, बना के रख ही लिए। और भोलेनाथ को तो अभी नीचे घर में ही रखे हैं। तो ऊपर में जितना भी पौधा है, बेल है, तुलसी है, समी है, अपना पीपल का तो उगा हुआ है, उसको उगाए नहीं है, मगर हम उसमें भोलेनाथ को रखते थे तो इसलिए वो पौधा है रखा हुआ, मतलब है। और आंवला और केला तो सब में थोड़ा थोड़ा जल दे के और एक अगरबत्ती दिखा के और सूर्य भगवान को जल दे के और वहीं पूजा करके अगरबत्ती एक दिखा के वहीं लगा दिए। और उसके बाद आज ये लोटा, ये जो है ये बड़ा वाला लोटा, इसको निकाले थे जल ले जाने के लिए, लेकिन डब्बा मेरा मिल गया। नया डब्बा रखे हैं तो सुबह से मिल नहीं रहा था। हम उसको बरंडा में खोज रहे थे, लेकिन वो अंदर हॉल में ही रखा हुआ था टेबल पे। पूरा खोज के परेशान हो गए, नहीं मिला। तब ये लोटा निकाले कि यही ले जाएंगे, लेकिन तब तक में मेरा डब्बा मिल गया। तो फिर डब्बा में भर लेते हैं तो पूरा मंदिर तक अच्छा होता है। बस भोलेनाथ के पास जब पहुँचे तो सारा जल में मिश्री और अरवा चावल भी डाल लेते हैं। और सब वहाँ जाके हम और मेरे हस्बैंड लोग दोनों जो है पूरा भोलेनाथ को चढ़ा लेते हैं। आधा आधा लगभग दोनों पूरा चढ़ा लेते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे चापाकल भी है, कुआं भी है, तो वहीं से और पानी ले लेते हैं, जल और लेके तब फिर पूरा मंदिर में पूजा कर लेते हैं। तो फिर वही डब्बा ही ले गए थे और सिंदूर भी ले गए थे, लेकिन भीड़ में जो है मेरा मतलब पॉलीथीन में रखे थे, जो घर में भी लगाते थे, तो कहीं पे वहाँ पे गिर गया। तो फिर वहाँ से ऑरेंज वाला सिंदूर था तो वही और फिर लेके आए 10 रुपया का। बोले सिंदूर वही मंदिर में ही गिर गया, तो फिर बिना सिंदूर का खाली हाथ कैसे आते। तो फिर वहाँ आज 10 रुपया का ऑरेंज वाला सिंदूर लेके आए। और पूजा का तो बर्तन सब सुबह आज धो लिए थे और सबको सुखा लिए थे। और ये थोड़ा सा गोईठा में एक कपूर देके जला दिए। और उसके बाद फिर तब पूजा करने लगे। और एक लोटा ये जल में गंगा जल, और जो मंदिर ले जाते हैं उसमें भी गंगा जल के साथ गुलाब जल ले ही लेते हैं। और इसमें गंगा जल और गुलाब जल मिला लिए। आज बड़ा लोटा में जल लेके बैठे, सारा सामान लेके बैठ जाते हैं तो पूजा करने में बड़ा ही अच्छा लगता है। पूजा करने में अच्छा लगता है, एकदम आराम से बैठ के पूजा अपना करते रहे। और सोमवारी जब से कर रहे हैं तो सोमवार को एकदम सादा खाना बनता है, बिना लहसुन प्याज का, सिंपल दाल भात चोखा या दाल भात भुजिया। तो आज सुबह नाश्ता में बनाए थे आलू भर के रोटी। और ये वाला लोटा जो है कि कलश के जैसा ही है, तो इसमें पूरा सफ़ेद वाला टीका से स्वास्तिक बनाए और उसमें डोली, चंदन और वही सफ़ेद वाला टीका और अरवा चावल सब लगा के उसको सजा लिए। उतना दूर से दिख नहीं रहा है, लेकिन सजा लिए थे। और उसमें मौनी धागा भी बांध लिए थे। उसके बाद फिर भोलेनाथ को जल, गंगा जल और गुलाब जल तो मिला ही लेते हैं, और थोड़ा सा दूध और दही ले आते हैं। कभी तो दुकान में जो मिल जाता है वो वाला, नहीं तो सुधा का पैकेट जो आता है तो वही पैकेट वाला मिला था। वही दही को चम्मच से मिक्स करके दूध और दही, और इस तरह से पूजा करने में बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। मतलब कि बड़ा अच्छा लगता है। मंदिर में तो जाके जल्दी से बस जल ढारो और निकलो, और मतलब कि किसी तरह से जल ढारो, बेलपत्र फूल चढ़ाओ। और पार्वती माता में तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ था। और फिर मंदिर में बाहर में निकल के वहीं पे दिया और धूप सब बार लेते हैं। तो इस तरह से घर में पूजा करने में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छे से पूजा कर लिए आज भी 3 सोमवारी का।
पहले चढ़ा लिए दूध, जल, दूध, दही और ये है घी और थोड़ा सा शहद। और फिर भोलेनाथ को फिर से जल से स्नान कराए। उसके बाद जो ये रुद्राक्ष वाला माला है फिर उसको पहनाए और मौली धागा का जो कपड़ा के जैसा लपेट के बनाए हैं उसको पहनाए और दिया, धूप, अगरबत्ती यही पूजा किए। और अभी इस तरह से ये पूजा करते करते जो है कि दोपहर का टाइम हो जाता है। सुबह से घर का काम पूरा करने के बाद और पूजा तो आज तो थोड़ा सा मंदिर से आए बस पूजा ही करने लगे, क्योंकि सारा काम आज पूरा लिए थे, पूजा का बर्तन सब धो के गए थे। तो आज दोपहर में ठीक ही टाइम पे पूजा हो गया। और इसी तरह से जो टीका वाला में कभी कभी दिखाते भी हैं, इसमें स्टील वाला ये है कटोरी जैसा बना हुआ। इसमें एक में चंदन और एक में रोली और एक में अरवा चावल और एक में सफ़ेद वाला टीका। और भोलेनाथ के पूजा में तो हल्दी नहीं देते हैं, पार्वती माता में हल्दी दे सकते हैं लेकिन नहीं दिए हैं। आज कभी कभी दे देते हैं लेकिन भोलेनाथ को नहीं देना रहता है। और उसके बाद आज जो है आज हम 5 पत्ता वाला बेलपत्र तोड़े और उसको भोलेनाथ को चढ़ाए। ये 5 पत्ता वाला बेलपत्र देख के इतना मन खुश हो जाता है। और इसका 5 पत्ता को पूरा अच्छे से पूरा सजाए। इसमें सफ़ेद वाला टीका और रोली और चंदन और चावल और जल से शुद्ध करके भोलेनाथ पे चढ़ाए। ये जो चढ़ाने का खुशी है गाइस, ये खुशी जो है बहुत ही अच्छा लगा। और ये पत्ता को अकेला इसको पूरा सजाए और बाबा भोलेनाथ को समर्पित किए। बाबा भोलेनाथ सभी का कल्याण करें, हमारा भी कल्याण करें, सभी की रक्षा करें और सबका अच्छा हो, हमारा भी सब कुछ अच्छा हो, सब काम अच्छा हो। और ये बेलपत्र चढ़ा के बड़ा ही खुशी हुआ। तो 11 बेलपत्र तोड़ के ले गए थे मंदिर और 11 लाए तोड़ के घर में पूजा करने के लिए। तो जितना है सब में वही सफ़ेद वाला टीका, रोली, चंदन, अष्टगंध चंदन जो होता है चंदन और अरवा चावल और जल से एकदम शुद्ध करके एकदम अच्छा से और उसके बाद भोलेनाथ को चढ़ाए, समर्पित किए और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना किए कि सब कुछ अच्छा हो। सबसे पहले तो स्वास्थ्य है, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और सब कुछ बढ़िया से हो। और समी का एक डंठल छोटा सा तोड़ के लाए थे, उसका कांटा तोड़ के हटा दिए थे छत पे ही। और उसमें भी आज एकदम आराम से हम पूजा किए बड़ा अच्छा से। तो उसमें भी लगाए रोली और सफ़ेद वाला टीका और चंदन और उसमें भी जल दिए और उसमें भी अरवा चावल लगाए और फिर भोलेनाथ को चढ़ाए। तो जब समय मिले तो इस तरह से गाइस पूजा जो है ना करना चाहिए, एकदम बहुत अच्छा लगता है करने में। और उसके बाद गणेश जी के लिए भी थोड़ा सा दूध मिल गया था, थोड़ा ही मिला था लेकिन मिल गया था। तो उसमें भी जल छीटे और वही टीका, रोली, चंदन, चावल सब लगा के और गणेश जी को चढ़ाए। और भोलेनाथ का जो पूरा परिवार है, भोलेनाथ, माता पार्वती और भोलेनाथ का शिवलिंग भी है फोटो में और कार्तिक भगवान, गणेश जी सब में टीका लगाए रोली से, चंदन से, कलश से। फिर छोटा सा एक त्रिशूल रखे हैं और नंदी बाबा तो छत पे देखते हैं कि छत पे रहते रहते थोड़ा सा दूसरे जैसा हो गए हैं, जैसा आया था जब मंगाए थे ऑनलाइन तो बहुत सुंदर था, लेकिन अभी वैसा नहीं है। तो इसीलिए छत पर से उतार लिए। बारिश धूप सब में ख़राब हो गए, सब में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का टीका जो है लगा लिए। और आज बड़ा ही आराम से स्थिर से पूजा किए। और गर्मी तो खैर है ही, गर्मी का तो कुछ कहना ही नहीं है। और पानी तो खूब बरसा है दोपहर में, एकदम बहुत तेज़ बारिश हुआ है गाइज, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ दोपहर में।
और तो अभी हम ये रात में एडिटिंग कर रहे हैं और अभी इसको अपलोड कर देंगे। और इसके बाद पूजा का जो है सारा कुछ करके, और जो ये चुंदरी और साड़ी है बड़ा ही सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। कॉटन का साड़ी है और कॉटन का ही ये गमछा है चुंदरी प्रिंट में। सावन का हरा हरा बॉर्डर था तो लिए थे। और ये जो है गठबंधन, इसको हम रखेंगे 16 सोमवार पूरा होने तक, उसके बाद इसको खोलेंगे। तो अभी से तो ये रहेगा ही। और मंगलवार को भी नहीं हटाते हैं, क्योंकि मंगलवार का दिन जो होता है माँ मंगला गौरी गौरी माता का पूजा का होता है और गठबंधन वाला किए हैं, तो इसको मंगल को भी नहीं हटाएंगे। कल मंगल को सुबह में नहा वहा के पूजा कर लेंगे और रहने देंगे। और परसों कल रात तक भी रहने देंगे। परसों जब नहा के पूजा करेंगे तब उस समय उसको समेटते हैं। और उसके बाद जो हम ये जला के रखे थे तो इसमें ये बुझा तो नहीं था, लेकिन पूरा एकदम लाल लाल आग दिख रहा था। और तो फिर ये धूप भी पूरा घर में दिखा लिए, पूरा अच्छा हो जाता है, पूरा घर जो है शुद्ध हो जाता है। और जल तो छिट ही लेते हैं। किचन में भी एक भोलेनाथ का तस्वीर है, जो पहले तीज के ही समय में भोलेनाथ का तस्वीर ये वाला जो किचन में है ये लिए थे बहुत साल पहले। और क्योंकि हम पूजा का सब चीज़ को ना शुरू दिन से सजा के रखते हैं रैक में एकदम अच्छे से, तो ये तस्वीर एकदम ही अच्छा है, तो इसलिए किचन में रखे हैं। तो वहाँ भी जल छिटते हैं और किचन में भी धूप सब दिखा के, और पूरा घर में धूप सब दिखा के, और उसके बाद इस तरह से आज का सोमवारी का व्रत जो है कि कर लिए। और सोमवार का पूजा करते हैं और मंगलवार को जो है ये वाला साड़ी कपड़ा जो है सबको धो के और सुखा के समेट के रख देते हैं, फिर अगले सोमवार को निकालेंगे। तो इस तरह से पूजा में बने रहिए गाइस। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था। लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता जब वे अपने नगर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो उसने देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हैं। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूद कर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तो तब उसको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने जब शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन साथ लेकर आया है तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा। सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त होता है। जय शिव ओमकारा हर जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राज, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। जय शिव ओमकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओमकारा अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी,
चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहार करता। जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्राण वाक्षर के मध्य ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा। तो इस तरह से सोमवार व्रत का कथा पढ़ लिए और आरती भी गा लिए और उसके बाद फिर से जल थोड़ा सा चढ़ा के प्रणाम करते हैं और थोड़ा सा प्रसाद जो है निकाल के जाके छत पे, अभी तो कोई पत्ता नहीं ला पाए तो थोड़ा सा ये पेपर ही है और उस पर प्रसाद थोड़ा थोड़ा आटा जो भुने थे वो है और केला और सेब ले लिए हैं और थोड़ा सा जल जो है पहले यहाँ पे 2 बार घुमा के जल देंगे और इसको प्रणाम कर लेंगे। उसके बाद फिर चले जाएंगे छत पे और वहाँ भी छत पे रख के जो है जल ऐसे दोनों ऐसे घुमा के जल से और उसके बाद प्रणाम करके चले आएंगे। तो ये भी जल भी देना जो है ये ज़रूरी रहता है पूजा करने के बाद। तो अब हम इसको लेके चलेंगे छत पे गाइस। और अब हम यहाँ पे आए हैं तो उधर रख देते हैं, किसी भी साइड रख सकते हैं तो उधर ही रख देंगे और जल घुमा के और प्रणाम कर लेंगे। तो इस तरह से सोमवार जो है सोमवार का व्रत करना शुरू किए हैं और कर रहे हैं गाइस। तो आज का जो ब्लॉग है इसमें बस यही है, सोमवार व्रत का पूजा पाठ। तो इस तरह से आप लोग बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी का भी व्रत अच्छे से पूरा हो और मेरा भी अच्छे से पूरा हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ब्लॉग बस यहीं तक के लिए। हम लोग फिर से मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। अभी हो गया है रात, तो चलिए गाइस हम लोग मिलेंगे फिर से दोबारा अगले ब्लॉग में और कल सुबह का पूजा का देखते हैं, कोशिश करेंगे ब्लॉग बनाने का। तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्षितिज होम ब्लॉग के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए गाइस।